चैप्टर चल रहा था जैसा कि आपको पता है। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है क्लास में। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था क्लास 10th गणित का चैप्टर एक वास्तविक संख्याएं जो हम पढ़ रहे हैं उसके बेसिक्स हमने शुरू कर दिए थे। तो उन्हीं को आज हम आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे करके आपके जो सिलेबस के क्वेश्चंस हैं, जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, उन पर भी हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो पिछली क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। ठीक है। प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर ऑपरेशंस यानी जोड़ना, घटाना और गुणा करना हमें सीखना था, जिसमें हमने प्लस और माइनस हमारा कंप्लीट हो गया था। प्राकृतिक संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, प्राकृतिक संख्याओं को कैसे घटाते हैं, पूर्ण संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, पूर्ण संख्याओं को कैसे घटाते हैं, ये हमने कर लिया था। और हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में गुणन। ठीक है। तो उसको आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन संख्याओं के गुणन में आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले, हाँ, मल्टीप्लाई भी हो गया था। ओके, क्वेश्चंस इसके बच गए थे पोल में, उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से सभी लोग इसको सॉल्व करें। 312 गुणा 115, सभी लोग सॉल्व करें इसको। 312 गुणा 115, क्या आंसर होगा इसका? 312 की गुणा 115 में करनी है आप लोगों को। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सभी लोग इसको सॉल्व करके बताएंगे मुझे। पिछली क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे किए थे, तो प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाएगी। जल्दी से करिए। ओके, प्रवीण ने आंसर दिया है 35,880। बाकी लोग भी आंसर दें, जल्दी से सॉल्व करें इसको सभी लोग। 2 मिनट है आप लोगों के पास, सभी को इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ओके, हिना का आंसर आया है, पुनीश नाम से स्टूडेंट है, इनका आंसर आया है 35,880। सभी लोगों का आंसर आया है 35,880। ठीक है। अंजू का भी आंसर आया है 35,880। बाकी लोग भी करें सॉल्व। वेरी गुड। चलिए इसको करते हैं फिर। 312 की गुणा 115 में करनी है। तो ये तो आसान है, सभी लोगों को आता ही है करना। पिछली क्लास में भी मैंने प्रैक्टिस करा दी थी इसकी। तो 5 दूनी 10, हासिल में 1 गया, 5 एकम 5 और 1 6। फिर 5 की गुणा 3 में करेंगे तो 5 दिया 15। फिर 1 की गुणा 2 में करेंगे तो 1 दूनी 2। फिर 1 एकम 1 और 1 दिया 3। फिर ये दोनों जगह खाली। फिर 1 की गुणा 2 में करेंगे 2, 1 की गुणा 1 में करेंगे 1, 1 की गुणा 3 में करेंगे 3। इनको हम जोड़ देंगे 0, 6 और 2 8, 5 और 1 6 और 2 8, 3 और 1 4 और 1 5 और 3 ऐसे का ऐसे ही। तो 35,880। इसमें कोई डाउट किसी को, किसी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। जल्दी जल्दी बता दो। सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। अगर सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। सभी लोग, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है, सभी लोग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलिए। तो जल्दी से आप लोगों को आंसर करना है इन क्वेश्चंस का। मैं जिन ऐसी संख्याओं की गुणा करना जिनके अंत में शून्य आता हो, इस ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था। अगर आपको याद है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर किसी संख्या के अंत में शून्य आता हो तो उनकी गुणा कैसे होती है। तो सबसे पहले 4 गुणा 10, ये तो आप लोग आसानी से कर लोगे। ठीक है, कर लोगे। 40, वेरी गुड। 50, 50 नहीं 40, वेरी गुड, वेरी गुड। देव सिंह, कोमल, पुनीश विश्वकर्मा नाम से हैं, हर्षित हैं, प्रवीण हैं। बाकी लोग भी बताएं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, वैसे ये तो छोटी संख्याएं हैं, इसको तो आप 10 गुना 4 40 सीधा सीधा भी लिख सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि आप बिना जीरो के, भूल जाओ जीरो को, आप सिर्फ इन संख्याओं की गुणा करो जो जीरो नहीं है। ठीक है, वो संख्याएं जो जीरो नहीं है उनकी गुणा कर लो। तो 4 में 1 की गुणा करोगे तो 4, और अब कितनी जीरो है? 1 जीरो है, तो 1 जीरो आ गई तो 40। ठीक है, इसका आंसर दीजिए जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ओके, देव सिंह, प्रवीण, हिना, कोमल, वरुण सैनी नाम से हैं, सभी स्टूडेंट्स बताएं। 7 गुणा 300, जल्दी से सभी लोग आंसर करें। 7 गुणा 300, 2100, 2100, 2100। वेरी गुड। वरुण सैनी नाम से हैं, हर्षित हैं, पुनिश विश्वकर्मा नाम से हैं, अंजू हैं। ठीक है, तो इसको भी आप ऐसे ही करोगे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ जीरो को, सिर्फ वो देखो संख्याएं जो जीरो नहीं है। तो 7 और 3, 7 की 3 में गुणा करो, सिर्फ 7 की 3 में गुणा करो तो 21 आया।
अब कितनी जीरो है, 1 2, तो 2 जीरो आ गई, तो 2100। क्लियर हुआ सभी को? बताओ, सभी को समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट, है ना? डायरेक्ट तरीका सबको समझ आ रहा है ना करने का, गुणा अगर किसी संख्या के अंत में जीरो आता हो कैसे होती है। इसको करिए 50 गुणा 50, जल्दी से इसकी गुणा करिए 50 गुणा 50, कितना होगा 50 गुणा 50? सभी लोग बताएं, 50 गुणा 50। वेरी गुड, ओके वेरी गुड, सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। अंजू, हिना, देव सिंह नाम से हैं, प्रवीण है, सभी लोग आंसर करेंगे 2500 2500 2500। वेरी गुड, बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें भाई। देखिए मैंने बताया था कैसे करोगे, जीरो, जो संख्याएं जीरो नहीं है, कौन कौन जीरो नहीं है, 5 और 5, 5 की 5 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 25, और कितनी जीरो है टोटल, 1 2, तो 2 जीरो आ गई, तो कितना हो गया ये 2500। अच्छा नाम नहीं, अच्छा मैं एक बार और नाम ले लेता हूँ। ओके ऊपर चले गए हैं मैसेज, ओके मैंने देखे नहीं। वरुण सैनी नाम से हैं, एंड हिना, कोमल, पुनीश, अंजू, हर्षित, देव सिंह नाम से हैं, प्रवीण नाम से हैं, इन सब बच्चों ने आंसर किया था। ठीक है, चलिए 180 गुणा 900, 180 गुणा 900, नहीं नहीं नहीं, आपका आंसर सही है। 180 गुणा 900 कितना होगा, इसको सॉल्व करें, जल्दी से बताइए। ओके प्रवीण ने आंसर दिया है 1,62,000। हाँ जी, कैसे करेंगे, जो संख्याएं जीरो नहीं है, जीरो कौन कौन नहीं है, 18 और 9, इनकी गुणा कर लो, फिर बाद में कितनी जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो आ जाएंगी। बताइए, करिए सॉल्व जल्दी से, कैसे करेंगे, क्या आंसर आएगा। ओके कोमल, अंजू, प्रवीण, इंद्र सिंह नाम से हैं, और हिना है, वरुण सैनी है, अनिकेत है, देव सिंह नाम से हैं, एंड हर्षित है। वेरी गुड, तो 18 18 की 9 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 162, है ना, करके देख सकते हो आप लोग। 9 अट्ठे 72, हासिल में 7, 9 एकम 9 और 7 16, तो कितना आया 162, 162। अब कितनी जीरो है, 1 2 3, तो 3 जीरो आ गई, 1 2 3, तो कितना आंसर आया 1,62,000। तो ये कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हुआ या नहीं, जिन संख्याओं के अंत में शून्य आता है उनकी गुणा कैसे होती है। अगर किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलो जल्दी से बता दो तो मुझे, अगर मैं 25 की गुणा 1000 में कर दूं तो क्या आएगा, 25 की गुणा 1000 में करने पर क्या आएगा, सभी लोग बता दो जल्दी से, 25 की गुणा 1000 में करने पर क्या आएगा, क्या आएगा, 25,000। प्रवीण, इंद्र सिंह नाम से हैं, इन्होंने आंसर दिया है 25,000, वरुण सैनी 25,000, बाकी लोग भी आंसर दें। 25 की गुणा 1000 में, ओके हिना, अंजू, वरुण सैनी, सुरेश खन्ना नाम से हैं, देव सिंह नाम से हैं, हर्षित नाम से हैं, अनिकेत नाम से हैं। वेरी गुड, तो मैंने आपको बताया था संख्या की, संख्या में, या मैं कहूं जो संख्या जीरो नहीं है, जो संख्या जीरो नहीं है, 25 और 1, 25 की 1 में गुणा कर दो 25, और कितनी जीरो है 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दो, तो आंसर क्या आ गया 25,000। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब किसी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हैं, माइक ऑन करके या चैट में टाइप करके, जैसे भी आप चाहें, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। बताओ जल्दी से, क्लियर हुई सभी को ये सब चीजें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो चलिए, तो ये कुछ और क्वेश्चंस हैं, जल्दी से जल्दी जल्दी अब आप लोगों को आंसर करना है, क्योंकि आप लोगों को मैं समझा चुका हूं सब कुछ। 12 गुणा 100, 12 गुणा 1000 और 12 गुणा 3000। पहले वाले का बताइए, पहले वाले का आंसर बताइए। 12 गुणा 100, 12 गुणा 100, सक्कू नाम से स्टूडेंट हैं, कोमल नाम से स्टूडेंट हैं, प्रवीण नाम से हैं, अंजू हैं, हिना है, इंद्र सिंह नाम से हैं, 1200। ठीक है, तो जो संख्या जीरो नहीं है उनकी गुणा कर लो, 12 एकम 12, और कितनी जीरो है 2 जीरो, तो 2 जीरो लगा दो, तो आंसर कितना आ गया 1200। ठीक है, जल्दी से इसका बताइए, 12 गुणा 1000 कितना होगा, 12 गुणा 1000 कितना होगा, 12 गुणा 1000, जल्दी जल्दी बताइए, 12 गुणा 1000, हाँ जी 12,000। वेरी गुड, तो 12 की 1 में गुणा कर दो तो 12, फिर कितनी जीरो है 1 2 3, तो 3 जीरो आ गई, 12,000। ठीक है, 12 गुणा 3000 कितना होगा, 12 गुणा 3000 कितना होगा, सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स वेरी गुड,
हाँ जी, बहुत आसान हो चुकी है अब ये गुणा। ठीक है, 12 की 3 में कर दो, 12 तिया 36, कितनी जीरो है, 1 2 3, तो 3 जीरो लग गई, 36,000। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज फिर हम पोल के क्वेश्चंस करते हैं। कोई डाउट है तो पूछिए, फिर हम पोल के क्वेश्चंस करते हैं, बताओ। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल में करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ठीक है, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। 53 की 15 में गुणा करनी है, आसान है, जल्दी से करें, ध्यान से करें। ध्यान से करेंगे सभी लोग। एक बच्चे का आंसर आ चुका है, 4 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। हम्म 9 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें। 10 लोगों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। सभी को पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करना है, आसान क्वेश्चन है। 11 बच्चों का आंसर आ चुका है। आखिरी 15 सेकंड और हैं आपके पास, जो स्टूडेंट्स बच गए हैं जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। लास्ट 15 सेकंड्स आपके पास। लास्ट 10 सेकंड्स, 10 सेकंड और हैं आपके पास, जल्दी से आंसर करें। हाँ जी, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। 1 मिनट। ठीक है, आप सभी लोग आंसर देख सकते हैं। 12 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया था और सभी ने ए ऑप्शन को आंसर किया है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं। वैसे सभी ने ए दिया है तो ए ही आंसर होना चाहिए, है ना। इतने सारे लोग गलत साबित होने नहीं चाहिए। 53 × 15, आपको अगर 15 का पहाड़ा याद है तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। 15 या 45, हासिल में 4, 15 पंजे 75 और 4 79। अगर आपको 15 का पहाड़ा याद नहीं है तो आप पहाड़ा याद कर लो, और अगर तब भी याद नहीं हो रहा तो फिर आपको इस तरीके से अलग अलग गुणा करके देखनी पड़ेगी। 5 की पहले 3 में गुणा करनी पड़ेगी, 5 तिया 15, हासिल में 1, 5 पंजे 25 और 1 26, ये जगह खाली। 1 की गुणा 3 में 1 तिया 3, 1 की गुणा 5 में 1 पंजे 5, तो 5 6 और 3 9, 2 और 5 7। तो आपका आंसर क्या आया, 795, ऑप्शन ए। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। सभी को समझ आया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अगर सभी को क्लियर है तो बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। जो बच्चे क्लास में लेट आ रहे हैं, जो बच्चे क्लास में लेट आ रहे हैं, प्लीज नेक्स्ट टाइम से आप क्लास में टाइम से आया कीजिए। ठीक है, अगर आप क्लास में लेट आएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट छूट जाएंगे और फिर क्लास में समझ नहीं आएगा कुछ भी। तो आपको टाइम से क्लास में आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर, इसको आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है, सभी को करिए। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 513 की गुणा 136 में करनी है। 513 की गुणा किस में करनी है, 136 में, करिए। एंड प्लीज सभी बच्चे टाइम से आया करो भाई क्लास में, जितने भी बच्चे लेट आए हैं। 7 बजे के बाद अगर आप क्लास में आ रहे हो तो आपका नुकसान है उसमें। करिए, सभी स्टूडेंट्स को ध्यान से करना है भाई, सभी बच्चों को ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सर क्या 5 कहना है इस सवाल का?
513 की गुणा 136 में करनी है। सर 500, आंसर किसमें देना है, पोल में देना है क्या? हाँ जी, पोल में आंसर करना है। 513 की गुणा 136 में करनी है। करिए। जो बच्चे लेट आए हैं वो गलत कर रहे हैं भाई, इसीलिए आपको टाइम से आना है क्लास में, इसीलिए कहता हूं मैं टाइम से आने के लिए। हाँ जी, सर मेरा करिए सभी गलती से लोग। दोस्त हो गया। कोई बात नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने पोल में वोट कर दिया, वोट करने से पहले आप एक बार चेक कर लिया करो कि आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है, क्योंकि ये सभी ऑप्शंस मिलते ओके जुलते हैं, ओके सर। है ना। ये सभी ऑप्शंस मिलते जुलते हैं, तो आपको ध्यान से देखना आप कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट करके वोट कर रहे हो। करिए सभी लोग इसको सॉल्व, जो लोग बच गए हैं जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपके पास आखिरी 20 सेकंड और हैं, जल्दी से सॉल्व करें जो लोग बच गए हैं। ध्यान से करें भाई। हाँ जी, लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। आप लोग देख सकते हैं 16 बच्चों ने कुल आंसर दिया था, 16 में से 11 बच्चों ने आंसर दिया था बी को, 3 बच्चों ने आंसर दिया सी को, और 2 बच्चों ने आंसर दिया डी को। तो मतलब काफी बच्चों ने गलतियां की है। तो आइए देखते हैं आपने कहाँ गलती की है, करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। इस क्वेश्चन में कहा गया है 513 की 136 में गुणा करो। मुझे पता है आपने गुणा ठीक की होगी, आपने ऑप्शंस ध्यान से नहीं देखे, क्योंकि ये ऑप्शंस मिलते जुलते हैं, तो आपने जल्दबाजी में टिक कर दिया है। चलिए, 6 तिया 18, हासिल में 1, 6 एकम 6 और 1 7, 6 पंजे 30। ठीक है, 6 पंजे 30। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट किसी को हो तो बताओ, यहां तक कोई डाउट किसी को हो तो बताओ भी, पूछ लो। 6 की गुणा की है, 6 तिया 18, 6 एकम 6 और 1 7, 6 पंजे 30। ठीक है, चलिए। अब ये वाली जगह रही खाली। 3 की गुणा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। बताइए, इसमें कोई डाउट किसी को? 3 की पहले इस 3 में गुणा की 9, 3 के फिर 1 में गुणा की 3, 3 के फिर 5 में गुणा की 15। ठीक है, अब नीचे 2 जगह रहेंगी खाली। अब 1 की गुणा 3 में, 1 की गुणा 1 में, और 1 की गुणा 5 में। बस अब मुझे इनको जोड़ देना है। तो यहां पर 8 आया, 9 और 7 16, हासिल में 1, 3 और 1 4 और 3 7, 3 और 5 8 और 1 9, 5 और 1 6। तो 69,768, यानी ऑप्शन बी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बताइए, आपको अपनी गलती पता चली सभी को कि आपने कहां गलती की थी? बताओ कहां गलती की थी आपने? ऑप्शंस ठीक से नहीं देखे थे? पता। हाँ जी, क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट है तो आप पूछ लो। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में किसी को तो पूछ लो, और अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए सभी लोग, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में। बताइए, क्लियर सभी को? अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में जल्दी से। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, रेडी? अगला क्वेश्चन ध्यान से करेंगे सभी लोग, पक्का सभी लोग ध्यान से करेंगे? ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जब क्लास शुरू हुई थी मैंने आपको बताए थे। तो मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को सभी लोग सही सही आंसर करें, और पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। करिए, ध्यान से करना, ऑप्शन ध्यान से देखना, जल्दबाजी नहीं करनी है किसी को भी। ऑप्शंस ध्यान से देखकर वोट करने से पहले वेरीफाई कर लेना कि आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है, उसके बाद वोट करना। करिए सभी लोग जल्दी से।
3 लोगों का आंसर आ चुका है। 31 की 1000 में गुणा करनी है। मैंने आपको सिंपल कॉन्सेप्ट इसका बताया था, करिए सभी लोग। हाँ जी, 31 गुणा 1000। ओके, 11 बच्चों का आंसर आ चुका है भाई। बाकी लोग भी आंसर करें। करिए सभी लोग ध्यान से। 7 स्टूडेंट अभी बचे हुए हैं, वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। और जो बच्चे क्लास में लेट आ रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लीज आप 7 बजे तक क्लास में आ जाया करो। 7 बजे मैं ठीक क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। अगर अगर आप क्लास में लेट आओगे ना, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि हमारा शुरू का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लास के शुरू में हो जाता है। बीच क्लास में आपको समझने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो सभी लोग प्लीज ध्यान से टाइम पर आप क्लास में आया कीजिए, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। 15 बच्चों का आंसर आ चुका है। बाकी जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 4 स्टूडेंट अभी बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी आंसर करिए। 31 गुणा 1000, ये मैंने आपको क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे जो क्लास में शुरू से हैं, मतलब जो टाइम पर क्लास में आए थे उनको याद होगा। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे किए थे, कम से कम 6-7 क्वेश्चन किए थे ऐसे। हाँ जी, आखिरी 20 सेकंड हैं आपके पास, जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। आखिरी 20 सेकंड्स, लास्ट 20 सेकंड्स आपके पास हैं। 15 बच्चों का आंसर आया है अभी तक सिर्फ। बाकी लोग भी आंसर करें प्लीज प्लीज। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है, जिससे आपको आप पता चल सके कि आपने कितनी चीजें समझी। लास्ट 10 सेकंड्स, 10 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो आप देख सकते हैं 16 बच्चों का आंसर आया था, जिसमें से 14 बच्चों ने डी ऑप्शन पे टिक किया है और 2 बच्चों ने ए ऑप्शन पर टिक किया है। ठीक है, तो ये आपका रिस्पॉन्स। आइए इसको समझते हैं। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन को टिक किया वो प्लीज ध्यान से देखें। 31 की गुणा 1000 में करनी है। मैंने आपको सिंपल कॉन्सेप्ट बताया था कि आपको उन संख्याओं की गुणा कर लेनी है जो जीरो नहीं है। तो कौन कौन जीरो नहीं है? 31 और 1। ऐसा करना कब है, ये भी बात ध्यान रखनी है, जब किसी संख्या के अंत में जीरो आ रहा हो। जैसे इस एक के लास्ट में 3 जीरो आ रही, जब भी ऐसा हो आपको संख्या, जो संख्याएं जीरो नहीं है, जैसे 31 और 1, इनकी गुणा कर लो। 31 की 1 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 31। और अब कितनी जीरो है? 1, 2, 3, तो 3 जीरो लगा दो। ये आपका आंसर होगा 31,000। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बताइए, क्लियर हुआ सभी को ये? सभी को ये क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए। तो ये तो थी हमारी गुणा की बात। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अब हम बात करते हैं भिन्न की, फ्रैक्शन क्या होती है एक भिन्न। ठीक है, तो एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से मुझे गिनकर बताओ, काउंट करके बताओ, इस डब्बे में कितने भाग हैं। ये जो बॉक्स बना हुआ है ये वाला। भिन्न तो हम समझ रहे हैं, भिन्न क्या होती है इसकी सहायता से हम समझते हैं। तो काउंट करके बताइए। 12। ओके, कोमल, सानिया, देव सिंह, कालू राम नाम से हैं, और हीना, खुशबू, इंद्र सिंह नाम से हैं, पूजा। ओके, 12। तो आप सभी बच्चे 12 बोल रहे हैं, बाकी लोग भी बताएं कुल कितने भाग हैं। जो जो मैं पूछता जा रहा हूं उसको आप बताते जाइए, आपको भिन्न समझ में आ जाएगी भिन्न क्या होती है। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर कितने भाग हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो कुल भाग कितने हुए यहां पर? 12। ठीक है, हाँ, 4 या 12, वेरी गुड, ऐसे भी कर सकते हो।
मैंने यहाँ पर आपको पूरे लिख के दिखा दिए हैं। तो कुल कितने भाग हैं यहाँ पर? 12 भाग हैं। ठीक है, अब मेरा आपसे ये सवाल है, कुल भाग तो 12 हो गए, रंगा हुआ भाग, रंगे हुए भाग से मतलब है कि जो पीले रंग के का भाग है वो कितना है? पीले रंग के जो बॉक्स हैं वो कितने हैं? कितने हैं जल्दी बताओ गिन के। यस, वरुण सैनी, इंद्र सिंह नाम से हैं, पुनीश नाम से हैं, प्रवीण, खुशबू, कोमल, पूजा, कालूराम नाम से हैं, मनीषा हैं, और प्रवीण नाम से हैं, हर्षित हैं, और देव सिंह नाम से। बताइए जल्दी से कितने भाग हैं रंगे हुए? 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, इस पूरे बड़े वाले बॉक्स में कुल कितने बॉक्स थे? 12। उसमें से पीले रंग के कितने थे? 4। अब अगर मुझे इसको भिन्न के रूप में लिखना हो, अगर मुझे इसको भिन्न के रूप में लिखना हो, तो मैं यहां कैसे लिखूंगा? कुल 12 में से, कुल कितने हैं? 12। कुल भाग कितने थे? 12। तो 12 में से कितने हिस्से रंगे हुए हैं? 4। तो बताओ इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे सभी लोग? 12 में से 4 कैसे लिखोगे? आपके 12 में से कोई पेपर हुआ आपका 12 नंबर का, उसमें से आपके 4 नंबर आए, तो कैसे लिखोगे 12 में से 4? 12/4। 12 में से 4 कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे या ऐसे लिखोगे? बताओ। ये ठीक है, इसको मैं ए बोल दूं और इसको मैं बी बोल दूं। तो बताओ 12 में से 4 नंबर कैसे देते हैं टीचर एग्जाम में? जो कुल नंबर होते हैं वो नीचे लिखे होते हैं, और जितने आपके ठीक थे वो ऊपर होते हैं, यानी 12 में से 4। ठीक उसी तरीके से हम यहां पर लिखेंगे, कुल कितने हिस्से हैं? 12, और उसमें से पीले रंग के कितने हैं? 4। इसी को हम बोलते हैं भिन्न। भिन्न क्या है? किसी संपूर्ण भाग के कुछ हिस्से को दर्शा रहा है। संपूर्ण भाग कितना है? ये पूरा, इसका कुछ हिस्सा, यानी ये वाला हिस्सा जो पीले रंग का हिस्सा है, उसको दर्शाने के लिए मैं किसका यूज करूंगा? भिन्न का। इसको मैं क्या बोलूंगा? 4/12। बताओ ये चीज सभी को क्लियर हुई या दोबारा बताऊं? ये चीज सभी को क्लियर हुई या दोबारा बताऊं? कुल बॉक्स कितने थे? 12। पीले रंग के कितने थे? 4। ठीक है, दोबारा देखिए, कुल भाग कितने हैं? यहां देखो, कुल भाग मैंने यहां पर आपको गिनकर बताए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुल 12 है। ठीक है, उसमें से पीले रंग के कितने हैं? 4। कुल कितने हैं? 12 में से 4। बस ये भिन्न है। ये क्या है? भिन्न है। 4/12 क्या दर्शा रहा है? पीला रंग। अगर मैं इस पीले रंग को लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा? 4/12। सिर्फ 4 नहीं लिखूंगा, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसको मैं सिर्फ 4 नहीं लिखूंगा, कुल 12 है, 12 में से 4। अब समझ में आया सभी को? सानिया क्लियर हुआ आपको? अब अगर मैं सफेद वाले हिस्से को पूछूं तो बताओ कैसे लिखोगे भिन्न के रूप में? सफेद वाले हिस्से को, ये वाला हिस्सा, सफेद वाला जो है, व्हाइट कलर का जो है, जल्दी बताओ। व्हाइट कलर का जो है, ओके पुष्पा, व्हाइट कलर का जल्दी बताओ कैसे लिखोगे भिन्न के रूप में? ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इसको कैसे लिखोगे भिन्न के रूप में? 6/12। खुशबू ने बोला है 6/12। दोबारा से गिनो खुशबू, बाकी लोग बताइए कितने हिस्से हैं? टोटल कितने हैं? 12। टोटल कितने हैं? 12। उसमें से व्हाइट कलर कितनों पर है? व्हाइट कलर कितने पर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 12 में से 8। 12 में से 8। तो ये जो सफेद वाला हिस्सा है इसको मैं क्या लिखूंगा? 12/8, सॉरी 8/12। और ये जो पीले रंग का हिस्सा है इसको मैं क्या लिखूंगा? 4/12। समझ में आया? इसी को हम बोलते हैं भिन्न। इसी को हम क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। किसी स्टूडेंट को अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, भिन्न क्या दर्शा रहा है यहां पर? अब आप भिन्न की डेफिनेशन क्या दे सकते हो? भिन्न को आप क्या दर्शा सकते हो? कि भिन्न कुछ संपूर्ण के कुछ हिस्से को दर्शा रहा है। ठीक है, चलो अब आप लोग मुझे बताएंगे इसमें कुल भाग कितने हैं? कुल भाग कितने हैं इसमें? कुल भाग कितने हैं इस वाले में? 12। वेरी गुड। रंगा हुआ कितना है? रंगा हुआ कितना है? मतलब ब्लू कलर में, नीले रंग में कितने हैं? 8। वेरी गुड। ठीक है, कुल 12 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसमें से रंगा हुआ कितना है? 1
2 3 4 5 6 7 8। तो भिन्न कैसे लिखी जाएगी? कैसे लिखी जाएगी भिन्न? 12 में से 8, 12 में से 8 यानी 8/12। इसको हम क्या लिख देंगे? भिन्न लिख देंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को भिन्न लिखना आ गया है, समझ में आ गया है। अब कुछ पूछना है तो पूछ लो, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो चलिए। तो पीला हिस्सा क्या है? 4/12। पीला हिस्सा क्या है? टोटल 12 है, पीले सिर्फ 4 हैं तो 4/12। और नीला हिस्सा कितना है? टोटल 12 है और नीले कितने हैं? 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8/12। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? भिन्न। तो भिन्न क्या है? भिन्न एक ऐसी संख्या है जो वस्तु के कुछ हिस्से को दर्शा रहा है। जैसे ये 4/12 क्या दर्शा रहा है? इस पूरे बॉक्स के कुछ हिस्से को। 8/12 क्या दर्शा रहा है? इस पूरे बॉक्स के, पूरे डब्बे के कुछ हिस्से को दर्शा रहा है। तो भिन्न क्या होती है? भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी वस्तु के कुछ हिस्से को दर्शाती है। क्लियर हुआ सभी को भिन्न क्या होती है? कभी नहीं भूलोगे? अब बताओ, कभी नहीं भूलोगे भिन्न क्या होती है? याद रहेगा हमेशा? पक्का? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भिन्न को पढ़ते कैसे। तो ये तो आपको पता ही है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 4/12। तो जल्दी से मुझे बताओ, 4 यहां पर क्या है? 4 यहां पर क्या है? जल्दी से बताइए, 4 यहां पर क्या है? 4 को मैं क्या बोलूंगा? 4/12 में इसको हम कैसे पढ़ते हैं? 4/12। 4 को मैं क्या बोलूंगा? अंश। वेरी गुड, अंश। और 12 को हम क्या बोलेंगे? 12 को हम क्या बोलेंगे? हर। वेरी गुड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी भिन्न में बटे के ऊपर जो लिखा है, जैसे 5/9, इसमें ऊपर जो लिखा होता है इसको हम अंश बोलते हैं और नीचे जो लिखा होता है उसको हम हर बोलते हैं। इसमें कोई डाउट किसी को? बटे के निशान के ऊपर अंश होता है, बटे के निशान के नीचे हर होता है। ठीक है, चलिए। तो 4/12 में 4 क्या है? अंश, जिसको हम इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं। और 12 क्या है? हर, जिसको हम इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं। अंश और हर में कंफ्यूजन किसी को हो तो पूछो। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। ऊपर वाला क्या होता है? बटे के ऊपर वाला अंश होता है और बटे के नीचे वाला हर होता है। ठीक है, चलिए। अब यहां पर आपको आंसर करने हैं। बताओ, इसमें रंगे हुए भाग को भिन्न के रूप में लिखना है। तो बताओ इसका संख्यात्मक मान, यानी ये जो रंगा हुआ भाग है, ये जो लाल से रंग का है, इसको कैसे लिखूंगा भिन्न के रूप में? जल्दी बताइए। ओके, कोमल 1/2, प्रवीण 1/2, पुनीश नाम से जो स्टूडेंट है, आप, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या लिखा है। अनिकेत 1/2, वरुण 1/2, पूजा 1/2, इंद्र नाम से हैं 1/2, देव सिंह नाम से हैं, हिना है, सानिया, खुशबू, हर्षित, पुष्पा, अनिकेत 3/2। 3/2 तो नहीं होगा। 1/2 मनीषा। वेरी गुड। तो मैंने आपको क्या बताया पहले? देखो कुल हिस्से कितने हैं, सर अगले कुल कितने उत्तर हिस्से बताया हैं था इसके? मैंने 3 बजे। अच्छा, नहीं नहीं, अभी इसकी बात कर लेते हैं हम, अगले पर भी आते हैं। इसमें बताइए कुल कितने हिस्से हैं? 2 हैं, एक ये वाला एक ये वाला। तो कुल कितने हिस्से हैं? 2। उसमें से रंगा हुआ कितना है? उसमें से रंगा हुआ कितना है? सिर्फ एक ही तो है, ये वाला त्रिभुज। कुल 2 त्रिभुज हैं, कुल 2 त्रिभुज हैं, 2, 1 2। उसमें से रंगा हुआ त्रिभुज सिर्फ एक है, तो 2 में से एक। ठीक है, त्रिभुज ना बोल के हिस्सा बोल रहे थे, क्योंकि त्रिभुज तो एक ये भी है, फिर तीसरा। तो मैं हिस्सा बोल देता हूं त्रिभुज ना बोल के। कुल कितने हिस्से हैं इसके? 2 हिस्से हैं, 2 में से एक रंगा हुआ है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आधा, हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका बताइए जल्दी से। 1/4। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है 1/4। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कुल कितने हिस्से हैं? 3/2 नहीं, आप देखो ना हिस्से कितने हैं कुल। पहला तो ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कुल कितने हिस्से हैं इसके? 4। उसमें से रंगा हुआ कितना है? रंगा हुआ हिस्सा, रंगा हुआ मतलब ये वाला कि एक ही तो रंगा हुआ है बस सर 4 में से। हाँ जी, अगले हाँ का जी, आंसर दिया था मैंने। ठीक है। अभी इसकी बात करते हैं। तो इसका आंसर 1/4। सभी को क्लियर हुआ? 1/4। और इसका शाब्दिक अर्थ मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1/4। बताओ, इन दोनों में कोई डाउट किसी को?
इन दोनों में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, और अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में जल्दी से। ठीक है, अगले वाले का बताइए, कुल कितने बॉक्स हैं, जल्दी गिने सभी लोग। एक, दो, तीन, तो कुल है तीन। इसमें से रंगे हुए कितने हैं, वेरी गुड, 2/3 रंगे हुए हैं, दो, तो तीन में से दो, और इसको मैं क्या बोलूंगा, 2/3, 2/3। ठीक है, तो सभी को क्लियर हुई ये तीनों चीजें, सभी को क्लियर हुई। पहचान लोगे अगर आपको भिन्न के रूप में कोई चित्र दिया जाए, उसको जल्दी बताओ, सभी लोग पहचान लोगे। नीचे क्या आएगा, कुल, ऊपर क्या आएगा, कितना रंगा हुआ है। जब आपको मार्क्स मिलते हैं, जब आपके नंबर आते हैं एग्जाम में, तो नीचे की तरफ क्या आता है आपका, कि पेपर कितने नंबर का है। जैसे मान लो 20 नंबर का पेपर है, तो नंबर कैसे मिलेंगे, 20 तो लिखा जाएगा नीचे, क्योंकि 20 नंबर का पेपर है। कुल नंबर आए आपके कितने, मान लो 15 आए, तो 20 में से 15, ऐसे ही तो लिखते हैं नंबर आपके टीचर जब आपके टेस्ट वगैरह में। ठीक है, तो नीचे क्या आता है, कुल हिस्सा, कुल क्वेश्चन, कुल नंबर, कुल हिस्से सबके। देखो इसके, इसमें कुल 3 हिस्से थे तो नीचे 3 आया, इसमें कुल 4 हिस्से थे तो नीचे 4 आया, इसमें कुल 2 हिस्से थे तो नीचे 2 आया। अब रंगे हुए कितने हैं, इसमें एक रंगा हुआ है तो ऊपर एक आ गया, इसमें भी एक रंगा हुआ है तो ऊपर एक आ गया, इसमें 2 रंगे हुए हैं तो ऊपर 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको किया। सबको समझ आई ये चीज, कोई डाउट है तो पूछ लो, सबको समझ आई ये चीज। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए ये और क्वेश्चन है, इसमें आपको मैचिंग करनी है, मिलाना है, मिलान करना है। इसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे, तो जल्दी से मुझे बताओ ए का आंसर क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से ए का क्या आंसर होगा। हाँ जी, तीसरे वाले में, अच्छा हाँ 3 थे उसमें। ए का क्या आंसर होगा, रंगे हुए भाग को मिलाना है। थर्ड, थर्ड, 4/8, थर्ड, थर्ड, चौथा, 8/3, ओके, थर्ड, थर्ड, ओके, वेरी गुड। ठीक है, 4/8, ठीक है, वेरी गुड। तो मैंने आपको बताया था, आप पहले गिन लो हिस्से कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो हिस्से तो 8 हैं, कुल 8 हिस्से हैं। रंगे हुए कितने हैं, रंगे हुए कितने हैं, एक तो ये रंगा हुआ, 1, 2, 3, 4, तो रंगा हुआ ऊपर आ गया यानी 4, तो 4/8 यानी इसका आंसर होगा थर्ड। तो ये तो हो गया ए का आंसर। ठीक है, समझ आया पहले वाला, ए सबको क्लियर हुआ, ए सबको क्लियर हुआ, सभी को क्लियर हुआ ए वाला। ठीक है, सेकंड वाले को देखो, बताओ सेकंड वाले का आंसर क्या होगा, 3/4, ओके, फर्स्ट, फर्स्ट, वेरी गुड, 3/4, 3/4, वेरी गुड। तो कुल कितने त्रिभुज हैं, 1, 2, 3, 4, रंगे हुए कितने हैं, 1, 2, 3, तो 4 में से 3 यानी 3/4, तो ये बी का आंसर हो गया, ये बी का आंसर हो गया। और ये इसमें बताइए जल्दी से, इसमें बताइए जल्दी से, यही बचा है 2/5। ठीक है, तो कुल कितने तीर के निशान है, 1, 2, 3, 4, 5, कुल 5 है। उसमें से रंगे हुए कितने हैं, 1, 2, तो 2/5 यानी ये सी का आंसर हो गया। बताओ अब समझ में आया, अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर अब भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, मैंने आपको पूरी कोशिश किया आसान से आसान भाषा में समझाने की। कुल नीचे और जो रंगा हुआ भाग है वो ऊपर, इस तरीके से आप किसी भी भिन्न को चित्रों के माध्यम से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पोल में क्वेश्चन करें, बताइए, पोल में क्वेश्चन करें, रेडी सभी लोग। ठीक है, अच्छा 7/8 में 7 क्या दर्शाता है, तो इसका आंसर आप सभी को करना है पोल सेक्शन में। और ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताई थी ये सब चीजें। 7 क्या है 7/8 में, बताइए, सभी लोग पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करेंगे। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर सही है अभी तक, वेरी गुड। सभी को पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। हाँ जी, करिए सभी लोग आंसर इस क्वेश्चन का, ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन को फिर आंसर करेंगे। 7/8 में 7 क्या दर्शाता है, 14 बच्चों का आंसर आ चुका है, 2 स्टूडेंट्स और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए भैया आप भी, जो लोग बच गए हैं। एक स्टूडेंट और बचे हैं, एक स्टूडेंट और बचे हैं, आप भी आंसर कर दें इस क्वेश्चन का।
7/8 में 7 क्या दर्शाता है? हाँ जी, वेरी गुड। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे 15 बच्चों ने आंसर किया था, उसमें से 12 बच्चों ने डी ऑप्शन को आंसर दिया है, 2 बच्चों ने ए ऑप्शन को आंसर दिया है और 1 बच्चे ने बी ऑप्शन को आंसर दिया है। तो 7/8 में, है ना, मैंने आपको बताया था 7/8, बटे के निशान के ऊपर जो लिखा होता है वो अंश होता है और बटे के निशान के नीचे जो लिखा होता है वो हर होता है। याद आया सभी को? ये बताई थी ये चीज मैंने, ठीक है। तो 7 क्या होगा यहां पर? अंश होगा। 7 यहां पर क्या होगा? अंश होगा। जिन बच्चों ने भिन्न आंसर दिया था, भिन्न तो मैं इस पूरे को बोलूंगा ना, ये पूरा एक भिन्न है। हमसे पूछा गया है कि 7 क्या है। भिन्न जिन्होंने आंसर दिया है, भिन्न तो ये पूरा है ना 7/8, हमसे तो सिर्फ 7 पूछा गया था। ठीक इसी प्रकार जिन्होंने हर आंसर दिया है, हर तो नीचे वाला होता है, हर तो बटे के निशान के जो नीचे लिखा है वो होता है, ठीक है। बताओ ये चीज सभी को क्लियर हुई या नहीं? ये क्वेश्चन सभी को क्लियर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अंश। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, अंश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भिन्नों के प्रकार की। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। आपके सामने 2 भिन्न लिखी हुई है, एक 3/5, एक 9/5। आप लोगों में से मुझे ये बता दो, आप कुछ इसमें जैसे 3/5 है और 9/5 है, इन दोनों में क्या अंतर है? आप ध्यान से अगर इनके अंश और हर को देखो तो आपको एक अंतर यहां पर दिखेगा। 3/5 का अंश 3 है और हर 5 है। इसका अंश 9 है और हर 5 है। तो बताओ क्या अंतर है इन दोनों में? अलग है, ठीक है। तो आप यहां पर साफ साफ देख पा रहे हो सर कि डिनोमिनेटर सेम टू सेम है और नंबरेटर अलग अलग है। अलग अलग है। और एक चीज और आप नोटिस कर सकते हो यहां से कि इसमें जो अंश है वो हर से कम है, इसका जो अंश है हर से छोटा है, ठीक है। और इसमें अगर आप देखोगे, इसमें आप क्या देख पा रहे हो कि अंश हर से बड़ा है। बताओ ये बात सभी लोगों को दिख रही है? सभी लोग नोटिस कर पा रहे हैं इसको? अगर आप 3/5 को देखो तो इसमें जो अंश है वो हर से छोटा है, 3 5 से छोटा है। अगर आप 9/5 को ध्यान से देखोगे तो इसका अंश हर से बड़ा है, 9 5 से बड़ा है। अंतर साफ दिख रहा है ना आपको? इसमें अंश हर से छोटा है, इसमें अंश हर से बड़ा है। तो जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है उसको हम बोलते हैं उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन, या प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिसका अंश हर से बड़ा हो उसको हम बोलते हैं अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बताइए क्या ये बात आप सभी को क्लियर हुई या नहीं? जिस भिन्न में अंश हर से छोटा है उसको हमने बोला उचित भिन्न, जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा है उसको हमने बोला अनुचित। अनुचित है ये, है ना, अनुचित भिन्न है, ये उचित है क्योंकि इसका अंश हर से छोटा है। कोई डाउट किसी को? तो भिन्नों के प्रकार में हमने 2 भिन्नों के बारे में पढ़ा, एक हमने पढ़ा उचित भिन्न के बारे में। और उचित भिन्न कौन सी भिन्न होती है? जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम हो तो वह उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। कोई डाउट? ठीक है, तो ये आपको चीज याद रखनी है, प्रॉपर उचित अंश हर से कम होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे 3/5 है, 6/8 है, तो ये क्या है? उचित भिन्न है क्योंकि इनका जो अंश है वो हर से छोटा है। और जिन भिन्नों का अंश हर से बड़ा होता है उसको हम विषम भिन्न कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए 5/3 और 11/8 में आप देखोगे तो 5 3 से बड़ा है, यानी यहां पर आप देखोगे अंश क्या है? यहां पर अंश 5 है, हर क्या है? 3 है। अंश हर से बड़ा है तो ये कैसी भिन्न होगी? अनुचित भिन्न होगी। इसमें भी अंश हर से बड़ा है तो ये कैसी भिन्न होगी?
अनुचित भिन्न होगी। कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से, अदरवाइज सभी लोग जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, आप लोगों को मुझे बताना है। मैं यहाँ पर कुछ भिन्न लिख रहा हूं, 5/7, 7/5, 6/9 और 3/2। मुझे जल्दी से बताइए ये भिन्न कैसी है, पहले वाले को बताना है। पहले वाली भिन्न उचित है या अनुचित है? हाँ, प्रॉपर इम्प्रॉपर भी आप लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। उचित, प्रॉपर, वेरी गुड। तो आपको क्या देखना है? अंश और हर देखना है। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। हाँ जी, सभी को क्लियर हो गया है? फर्स्ट वाले की हम बात कर रहे हैं अभी। इसका अंश क्या है? 5। इसका, एक मिनट, इसका अंश क्या है? 5। इसका हर क्या है? 7। अंश हर से क्या है? छोटा है। अंश हर से छोटा है। और जब अंश हर से छोटा होता है, ऐसी भिन्न को हम क्या बोलते हैं? उचित भिन्न। उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? ये सभी को क्लियर हुआ? अंश हर से छोटा है। इसमें आप देखो, इसको बताओ जल्दी से, ये कैसा होगा? ये कैसा होगा? उचित या अनुचित, प्रॉपर या इम्प्रॉपर? जल्दी बताइए सभी लोग, ये कैसी भिन्न होगी? इम्प्रॉपर, अनुचित। वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि इसका जो अंश है, इसका जो अंश है, अंश क्या है इसमें? 7, और हर क्या है इसमें? 5। अगर आप इसमें देखोगे तो अंश जो है वो हर से ज्यादा है, या मैं कह दूं बड़ा है। अंश हर से बड़ा है। 7 5 से बड़ा होता है ना, तो ये कैसी भिन्न होगी? कैसी होगी? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और इसको बता दो जल्दी से, 6/9 को नेक्स्ट उस पर कर लेते हैं इसको। 6/9 जल्दी बताइए ये कैसी होगी? प्रॉपर, उचित। उचित, प्रॉपर, वेरी गुड। तो इसमें जो अंश है वो क्या है? अंश इसका 6 है, हर इसका 9 है। अंश हर से छोटा है। अंश हर से छोटा है, ठीक है। 6 क्या है? 9 से छोटा है, तो ये कैसी होगी? उचित भिन्न होगी, ठीक है। तो जिस भिन्न में अंश हर से छोटा हो वो उचित होती है, और अगर अंश हर से बड़ा है तो अनुचित होती है। कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। उचित और अनुचित में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। उचित में क्या होता है? अंश हर से छोटा। और अनुचित में क्या होता है? अंश हर से बड़ा। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हो यहां पर 1/3, 2/5, ठीक है। इसमें लिख लो 5/2, 7/3, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? तो ये हमारे 2 टाइप थे। अब बात करते हैं तीसरे टाइप की, जो कि है मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, 2 चीजों से मिलकर बनती है। एक तो होती है पूर्ण संख्या, और एक होती है उचित भिन्न। अगर मैं इन दोनों को मिलाकर लिख दूं, अगर मैं इन दोनों को मिलाकर लिख दूं, तो भिन्न मेरी क्या कहलाती है? मिश्र भिन्न। भिन्न मेरी क्या कहलाती है? मिश्र भिन्न। जैसे ये लिखा हुआ है, 1 सही 2/3। यहां पर एक क्या है? एक क्या है? पूर्ण संख्या। एक क्या है? पूर्ण संख्या। और 2/3 कैसी भिन्न है? 2/3 कैसी भिन्न है? उचित भिन्न, क्योंकि इसका अंश हर से छोटा है। उचित भिन्न। तो जब पूर्ण संख्या और उचित भिन्न आपस में मिल जाती है, तो वहां पर क्या बनती है? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न। बताओ, ये समझ में आया सभी को? कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लो। मिश्र भिन्न में क्या क्या होता है? मिश्र भिन्न में 2 चीजें होती है, मिक्स्ड, यस। 2 चीजें होती है, पहली पूर्ण संख्या, दूसरी, दोबारा से बताना। दोबारा बता देता हूं, देखो। मिश्र भिन्न जो है, मिश्र नाम से पता चल रहा है, मिश्रण होती है। मिश्र भिन्न क्या होती है? मिश्र का मतलब मिश्रण।
जैसे दूध और चीनी का मिश्रण, जब हम दूध पीते हैं उसमें चीनी डालकर पीते हैं, या गुड़ से दूध लेते हैं, या शक्कर से लेते हैं, तो मिश्रण करते हैं ना उसमें। होती है क्या क्या सर? जो इतनी भिन्न होती है वो सभी मिश्रण भिन्न होती है क्या? मुझे आवाज आपकी क्लियर नहीं आई, दोबारा रिपीट करेंगे क्वेश्चन अपना? अरे ये जो सभी भिन्न होती है मिश्रण भी नहीं होती है क्या? नहीं, सभी भिन्न मिश्रण भिन्न नहीं होती, सभी नहीं होती, वही मैं बता रहा हूं। मिश्र का मतलब होता है मिश्रण। मिश्रण किस किस का होता है? दो चीजों का होता है, एक तो पूर्ण संख्या और उसके साथ उचित भिन्न। जब ये दोनों आपस में मिल जाएं, जब ये दोनों आपस में मिल जाएं तो बनती है मिश्र भिन्न। पूर्ण संख्या जैसे मैंने ले ली 5, और उचित भिन्न जैसे मैंने ले ली मान लो 2/3। इनको अगर मैं मिला दूं, इनको ऐसे लिख दूं 5 सही 2/3, ये मिल गई ना। ये पूर्ण संख्या और उचित भिन्न आपस में मिलकर क्या बनाती है? इसको मैं बोलूंगा मिश्र भिन्न। इसको मैं क्या बोलूंगा? मिश्र भिन्न। अब आया समझ में? पूर्ण संख्या और उचित भिन्न जब मिल जाए तो क्या बनती है? मिश्र भिन्न। बताइए, ये चीज क्लियर हुई सभी को? ठीक है, तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है कि पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न से मिलकर। ध्यान देने वाली बात यहां पर क्या है? ध्यान देने वाली बात है यहां पर भिन्न उचित होनी चाहिए, पूर्ण संख्या के साथ उचित भिन्न होनी चाहिए। यह बात आपको ध्यान रखनी है, अनुचित नहीं होनी चाहिए। पूर्ण संख्या के साथ उचित भिन्न जब हो तो वहां पर क्या बनता है? मिश्र भिन्न कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 4 सही 2/3। 4 सही 2/3 में 4 एक पूर्ण संख्या है और 2/3 क्या है? एक उचित भिन्न है। ऐसे ही 1 सही 1/2 एक पूर्ण संख्या है और 1/2 क्या है? उचित भिन्न है। ये सब मिलकर क्या बनाती हैं? मिश्र भिन्न बनाती है। कोई डाउट हो मिश्र भिन्न में तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज कुछ क्वेश्चंस करते हैं उसकी हेल्प से और अच्छे से समझते हैं। बताओ, यहां तक कोई डाउट? हमने 3 भिन्नों के बारे में पढ़ा। पहली हमने पढ़ी उचित भिन्न, जिसमें अंश क्या होता था? हर से छोटा। इसमें क्या होता था? अंश हर से छोटा, अंश हर से छोटा। अनुचित में क्या होता था? अंश हर से बड़ा, अंश हर से बड़ा। और इसमें क्या होता है? पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का मिश्रण होता है। नाम से ही पता चला है ना, मिश्र। मिश्र मतलब मिश्रण, किस किस का? एक पूर्ण संख्या का और एक उचित भिन्न का। तो मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे बताओ क्या ये मिश्र भिन्न है? 5 सही 7/2, क्या ये मिश्र भिन्न है? अगर है तो वाई टाइप कर दो, नहीं है तो नो टाइप कर दो, एन टाइप कर दो। क्या ये मिश्र भिन्न है? क्या 5 सही 7/2 मिश्र भिन्न है? प्रवीण बोल रहे हैं यस, खुशबू बोल रही है नो, हिना बोल रही है नो, देव सिंह बोल रहे हैं यस, पुनीश बोल रहे हैं नो, पुष्पा बोल रहे हैं नो। डाउट? अच्छा, डाउट नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि क्या ये मिश्र भिन्न है? नो नो नो, वेरी गुड। कोई मुझे बताएगा क्यों नहीं है? कोई भी स्टूडेंट मुझे बता दो। यस, हिना ने बोला है क्योंकि प्रॉपर होना चाहिए था। वेरी गुड, पर ये इम्प्रॉपर है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया मिश्र भिन्न में क्या क्या होता है। पहली चीज एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण तो संख्या प्रॉपर होनी चाहिए वो। यस। और दूसरी चीज उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन, जो भी आपको बोलना अच्छा लगे आप वो बोल सकते हैं। तो पहली चीज देखो, पूर्ण संख्या तो इसमें है 5, पूर्ण संख्या तो है इसमें 5, लेकिन 7/2 क्या ये उचित भिन्न है? क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो अंश है और जो हर है, अंश क्या है? हर से बड़ा है, और जब अंश हर से बड़ा होता है तो वो भिन्न क्या होती है? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। तो ये उचित तो है ही नहीं, तो इसीलिए ये मिश्र भिन्न भी नहीं है। समझ में आया सभी को क्यों नहीं है ये मिश्र भिन्न? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो अगर सभी को क्लियर है तो। 3 टाइप होते हैं। पहला उचित, बहुत आसान, अंश हर से छोटा। दूसरा अनुचित, अंश हर से बड़ा। तीसरा मिश्र, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का मिश्रण। ओके, तो इस तरीके से हमने इन भिन्नों के बारे में पढ़ा। तो 3 तरीके की हमने भिन्न पढ़ी, एक बार फिर से देख लो। अंश क्या होता है? हर से छोटा, तो उचित भिन्न होती है। देख लो, इसमें अंश हर से छोटा है, क्योंकि पोल में क्वेश्चन इन्हीं पर आएंगे तो इसलिए मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं। अंश जब हर से ज्यादा होता है, जैसे 5 3 से ज्यादा है, 11 8 से ज्यादा है, तो विषम भिन्न या अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
और मिश्र भिन्न में क्या होता है, पूर्ण संख्या, जैसे 4 एक पूर्ण संख्या है, और उचित भिन्न जैसे 2/3 एक उचित भिन्न है, इनका मिश्रण। एक यहाँ पर पूर्ण संख्या है, 1/2 यहाँ पर मिश्र भिन्न है, इनका मिश्रण। तो ये सब होती है मिश्र भिन्न। पोल में क्वेश्चंस करें, अगर आप सभी को यहां तक क्लियर है तो जल्दी से बता दो, फिर हम पोल में क्वेश्चंस करते हैं। आपको यही पहचानना है कि कौन सी उचित है, कौन सी अनुचित है, कौन सी मिश्र है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 2/5, 2/5 किस प्रकार का भिन्न है, आपको यह बताना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। बहुत आसान सवाल है, मैंने अभी अभी आपको अच्छे से समझाए हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। 2/5 किस प्रकार का भिन्न है, करिए। अंश और हर आपको देखने हैं इसमें। सभी लोग सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। डेफिनेशन मैंने आपको भी बताई थी। वेरी गुड, सभी लोगों को आंसर करना है इस क्वेश्चन का, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। बहुत आसान सवाल है, सभी लोग। 2/5 किस प्रकार का भिन्न है। अंश देखिए, इसमें अंश हर से आपको छोटा दिख रहा है, साफ साफ हिंट दे देता हूं, अंश हर से छोटा है। तो ऐसी भिन्न आपको पता ही है क्या होती हैं। जल्दी से आंसर करें। 10 बच्चों का आंसर आ चुका है, अभी भी काफी लोग बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। हम्म, ओके, 11 बच्चों का आंसर आ चुका है। अगर आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर लोगे, अगर नोट्स बनाए हैं तो। अगर आप बस ऐसे ही सुन रहे हो तो भूल गए होगे, है ना। तो नोट्स बनाते रहो। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करें जो लोग बच गए हैं इस क्वेश्चन का। किस प्रकार का भिन्न है 2/5। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो आप जैसा कि देख सकते हो 10 बच्चों ने बी ऑप्शन को आंसर किया है, 2 बच्चों ने सी ऑप्शन को आंसर किया है, एक बच्चे ने डी को और एक बच्चे ने ए। तो मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि जब अंश हर से छोटा हो, जैसे 2/5 है, 2/5 में अंश क्या है, 2, हर क्या है, 5। जब अंश हर से छोटा होता है तो कौन सी भिन्न होती है, उचित भिन्न होती है। जब अंश हर से छोटा हो, फिर बता रहा हूं, लिख लो। जब अंश हर से छोटा होता है तो उचित भिन्न होती है, जब अंश हर से बड़ा हो तो अनुचित होती है। तो यहां पर तो छोटा है ना अंश, 2/5 से छोटा है तो उचित भिन्न होगी। क्लियर हुआ सभी को, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, समझ आया, कोई डाउट। हाँ जी, चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो अगर सभी को क्लियर है, तो फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। ठीक है, जब अंश, दोबारा बता रहा हूं, जब अंश हर से छोटा हो तो उचित होती है, जब अंश हर से बड़ा हो तो अनुचित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 12/5 किस प्रकार का भिन्न है। 12/5 किस प्रकार का भिन्न है। आप लोग जल्दी से इसको ध्यान से पढ़े, मैं पोल भेज रहा हूं, मुझे 5 सेकंड दो। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शंस हैं, ए, एक मिनट, ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर डाल दिया है। बताइए 12/5 किस प्रकार का भिन्न है। अभी अभी मैंने आपको डेफिनेशन दोबारा से रिपीट की थी, अगर आपने ध्यान से सुनी हो तो। ओके, ओके, वेरी गुड। ओके, ओके, 10 11 बच्चों का आंसर आ चुका है। 5 लोग और बचे हैं, 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दें इस क्वेश्चन का।
हाँ जी, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो जैसा कि आप देख सकते हो 14 बच्चों ने आंसर दिया, 14 में से 13 बच्चों ने सी ऑप्शन को आंसर किया है और एक बच्चे ने बी ऑप्शन को आंसर किया है। तो जो 13 बच्चे हैं वो एकदम सही हैं, क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे हो इसका जो अंश है और जो इसका हर है, अगर आप इनकी तुलना करके देखोगे तो अंश जो है वो हर से बड़ा है, और जब अंश हर से बड़ा होता है तो ऐसी भिन्न क्या होती है, अनुचित भिन्न होती है। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्लियर हुआ? तो क्लास को यहीं तक रखते हैं, 1 मिनट ऊपर भी हो गया है। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं।